नमस्कार दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है। और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के बिहार बोर्ड द्वारा 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन जो टाइप है वो सब्जेक्टिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। यानी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में जो है हमें किसी वृत्त की जो है परिधि दिया गया है, कितना, तो 22 सेंटीमीटर। तब जो है बोला गया है कि उस वृत्त के चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल क्या होगा वो बताइए। अब देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि वृत्त का चौथा भाग, मतलब इस भाग का जो है हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतना का, जिसके लिए जो हमें रिलेशन दिया गया है कि इस वृत्त का परिधि जो है कितना है, तो 22 सेंटीमीटर है। तो जो दिया गया इसको पहले लिख लेते हैं। तो यह लिखेंगे कि दिया गया है कि वृत्त की परिधि बराबर कितना, तो 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, तो r है। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr। तो ये लिखेंगे 2πr बराबर 22। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुने r जो हमें पहले निकालना होगा कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, उसके बाद ही जो है हम इस वृत्त का जो है चतुर्थांश ज्ञात कर पाएंगे। और यहाँ पर लिखेंगे आगे में 22। और देखिए ये 22 से 22 कट जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 7 को जैसे भेज देंगे तो होगा 7/2। अब देखिए हमें जो है r का वैल्यू मिल गया है 7/2 सेंटीमीटर। अब जो है हम इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो πr²/4। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²/4। और देखिए पाई का मान कितना लेते हैं, तो 22/7 गुने r का मान जो है कितना निकाले हैं, तो 7/2। तो लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर बट्टे में 4। और देखिए आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 22/7 गुने, यहाँ पर लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 गुने, नीचे में 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11। अब देखिए 11 गुने 7 कितना होता है, तो 77। तो 77/4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या आ गया, तो इस वृत्त का जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये लिखेंगे है, और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब एक सिक्का को जो उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना आता है, तो 2 आता है। एक आता है हेड, दूसरा आता है टेल। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक सिक्के के उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना, तो 2। अब देखिए यहाँ पर H मतलब होता है चित्त, मतलब हेड, और T मतलब होता है पट, मतलब टेल। हमें पूछा गया है कि चित्त आने का प्रक्रिया क्या होगा वो बताइए। अब देखिए यहाँ पर चित्त जो है कितना बार आया है इसमें, तो 1 बार आया है। कुल संभव परिणाम जो है 2 है, लेकिन चित्त कितना बार आएगा, तो 1 बार आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम कितना है, तो 1 है, बराबर 1। अब चलिए इसके बाद जो है चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अब चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर
क्या होगा, तो चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। तो चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम मतलब 1 बट्टा एक सिक्के के उछाल में कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, तो 2 है। तो 1 बट्टा 2 जो है क्या आ गया, तो चित्त प्राप्त करने की परिकता आ गया और ये जो है अपना आंसर आ गया। अब चलिए इसके बाद जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मासा ज्ञात करें एवं उससे उनका लसा भी ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो है हमें 96 और 404 का जो है मासा और लसा ज्ञात करना होगा। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि इस 96 और 404 को जो है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, तो मान लेते हैं, देखिए माना कि a बराबर 96 तथा b बराबर 404। यहाँ देखिए 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा, तो 48। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 24। और फिर जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 12। और फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। और फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 6 को, तो आएगा 3। तो यहाँ पर जो है 96 को जो है अगर हम लिखें 96 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो है a बराबर क्या है, तो 96। तो a का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 2 की पावर 5 गुने 3। अब चलिए इसके बाद जो क्या करते हैं कि इस 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 202। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। अब ये जो है आगे नहीं टूटेगा। तो इसके लिए जो है लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कि b बराबर 404 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना, तो 2 गुने 2 2 का स्क्वायर गुने 101। अब चलिए इसके बाद जो है 96 और 404 का जो है HCF निकालते हैं, मतलब महत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब HCF ऑफ 96, 404 कितना आएगा, तो देखिए। तो इसके लिए जो है पहले क्या करेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन संख्याएं होगा उसको जो है यहाँ पर गुणा के रूप में लिख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर कॉमन संख्या जो है सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसके बाद जो है कॉमन संख्याओं में जो कम पावर वाला होगा वही पावर को जो है लिखना है। तो जैसे कि इसमें जो है 2 की पावर 5 है और इसमें 2 की पावर 2 है, तो ये जो है कम पावर का है तो उसी को लिखेंगे, मतलब 2 की पावर 2 लिखेंगे। और इसके अलावा कोई भी इसमें कॉमन संख्या नहीं है, इसीलिए जो है 2 के स्क्वायर कितना होगा, तो 4। तो ये 4 जो है क्या आ गया, तो 96 और 404 का HCF। अब चलिए इसी के साथ जो है 96 और 404 का LCM निकालते हैं। तो देखिए LCM ऑफ 96, 404 बराबर क्या होगा, तो देखिए इसमें जो कॉमन संख्या है उसको तो लिखना ही है। तो जैसे कि कॉमन संख्या क्या है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे। और उसमें भी पावर जिसका अधिक है उसी को लिखना है, मतलब 2 की पावर 5 लिखेंगे। और जो कॉमन संख्या नहीं है उसको भी जो है गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 3 भी कॉमन संख्या नहीं है और उसके अलावा 101 भी जो है कॉमन संख्या नहीं है, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 कितना होता है, तो 32 गुने 3 गुने 101 और ये होगा 9696। तो 96, 404 का HCF कितना आ गया, तो 4। और 96, 404 का LCM कितना आ गया, तो 9696। और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन तीनों क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं इस सीरीज के एपिसोड 5 के साथ।